इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि कल मैंने आपको कहा फोर्थ ग्रेड एग्जाम का डीवी का लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। अब एक दिन में कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, कितने टीमें गठित की जा रही हैं और इसके अलावा पर डे आपके कितने चरणों में डीवी हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 9 मार्च को जब डीवी का पहला दिन होगा तो जिन कैंडिडेट का डीवी 9 मार्च को होगा उन साथियों से रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा कि आगे का प्रोसेस आपको क्या करना है जिनका डीवी नहीं हुआ है, यानी कि फर्स्ट डे डीवी का किस तरह से कंप्लीट हुआ है। ए टू जेड जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी जब 9 मार्च को डीवी होगा। और इसके अलावा अभी तक कैंडिडेट की लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है, अभी तक सिर्फ ये डेटें बताई गई है कि टोटल डीवी आपके 8 चरण में आयोजित होगा, कौन कौन सी डेट में। अब किस कैंडिडेट को कहां पर जाना है डीवी के लिए और कौन सी तारीख को जाना है, इसको लेकर विभाग द्वारा अलग से जानकारी दी जाएगी और वो जैसे ही दी जाएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड एग्जाम कोर्ट केस वाला भी मामले को लेकर जैसे ही अपडेट कोई आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कितने मंडल, कितनी टीमें गठित की जाएगी, एक दिन में कितने साथियों का डीवी करवाया जाएगा, और उसके बाद वापस मैं आपको डीवी के चरण भी बता दूंगा। और अगर कोई कैंडिडेट जिस डेट में, जब यानी कि आपका शेड्यूल जारी होगा कि आपको कौन सी डेट पर कहां जाना है, उस डेट पर अगर आप नहीं जा पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा भी आपको अनुपस्थित जो कैंडिडेट रहेगा उनको भी 2 अवसर और दिए जाएंगे, वो भी कौन सी डेट में दिए जाएंगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और स्क्रूटनी फॉर्म की लास्ट डेट जैसा कि आप सभी को मालूम है 23 फरवरी है। लास्ट डेट का इंतजार किए बिना जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर लीजिए अगर अभी तक आपने अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं किया है, क्योंकि कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो स्क्रूटनी फॉर्म फिल होने के बाद ही जारी होगी। तो आप देख सकते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के अंतर्गत और प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन का कार्य इस विभाग को सौंपा गया है। कौन से विभाग को सौंपा गया है? निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 53,750 पदों हेतु आयोजित हुई फोर्थ ग्रेड एग्जाम में लगभग 2 गुना और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में 5 से 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनकी संख्या लगभग 1,45,250 के करीब स्टूडेंट की हो रही है। यानी कि जिनके भी नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा उन सभी को डीवी में शामिल किया गया है और ये संख्या 1,45,250 के पास है, यानी कि इतने कैंडिडेट का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। तो इसके लिए कितने मंडल गठित किए जा रहे हैं वो भी आगे बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1,45,250 सूचीबद्ध स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा 9 मंडल स्तर पर करवाए जाने हेतु निम्नलिखित प्रारंभिक निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी कि टोटल आपके 9 मंडल है वो बनाए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। प्रत्येक मंडल में कितने टीम गठित की जा रही है और पर टीम कितने स्टूडेंट का एक दिन में डीवी करवाएगा उसके बारे में भी आगे चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं प्रत्येक मंडल में 4 सदस्यों की प्रबोधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है। यानी कि टोटल आपके 9 मंडल बनेंगे और जिसमें प्रत्येक मंडल में 4-4 टीम का 4-4 सदस्यों की प्रबोधन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें आप पदनाम देख सकते हैं और कमेटी में दायित्व देख सकते हैं। जो 4 कमेटी बनने वाले 4 सदस्यों की कमेटी बनेगी उसमें अध्यक्ष होगा संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा का, सदस्य होंगे उपनिदेशक संयुक्त निदेशक कार्यालय के, और सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय या माध्यमिक शिक्षा संभाग मुख्यालय पर कार्यरत कर्मचारी, सदस्य सचिव में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी संयुक्त निदेशक कार्यालय। आगे लिखा हुआ प्रत्येक मंडल स्तर पर एक कंट्रोल रूम का भी गठन किया जाए, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी मय 3 अन्य कार्मिक प्रातः 8 बजे से लेकर प्रातः साढ़े 8 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। यानी कि प्रत्येक मंडल, टोटल 9 मंडल बनेंगे, हर मंडल में एक कंट्रोल रूम का भी गठन किया जाए और एक राजपत्रित अधिकारी के साथ 3 अन्य कार्मिक होने चाहिए जो कि मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक उपलब्ध रहेंगे।
मंडल स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के कार्मिक निदेशालय स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के कार्मिकों से आपसी समन्वय कर प्रतिदिन स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में रिपोर्ट निदेशालय को उपलब्ध करवाएं। अब इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसमें इन्होंने कहा है कि प्रत्येक मंडल पर लगभग औसतन 16,000 स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन का कार्य संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा सुविधा के अनुसार एक स्थान पर या 2 स्थान पर या 3 स्थानों पर सुगमतापूर्वक दृष्टि से संपादित करवाया जाना है। यानी कि इनका कहना है कि टोटल 9 मंडल बन रहे हैं, तो प्रत्येक मंडल पर एवरेज 16,000 स्टूडेंट का डीवी करवाएंगे। अब इसमें आप 1 स्थान भी ले सकते हैं, 2 स्थान भी ले सकते हैं और 3 स्थान भी ले सकते हैं। अगर आप एक ही स्थान पर डीवी करवा रहा है, प्रत्येक मंडल की बात कर रहा है, यानी कि 9 मंडल होंगे तो उनमें से हर मंडल की बात करें, जैसे कि पहला मंडल अगर वो एक ही स्थान पर डीवी करवा रहा है तो उसे 30 टीमों का गठन किया जाएगा। अगर वो 2 स्थानों पर डीवी करवा रहा है तो उन्हें 15-15 टीमों का गठन करना होगा। अगर वो 3 स्थान पर डीवी करवा रहे हैं तो उन्हें 10-10 टीम का गठन करना होगा। सुगमतापूर्वक दृष्टि से संपादित करवाना है। उक्त दस्तावेज सत्यापन का कार्य 25 कार्य दिवस में पूर्ण करवाया जाना है। जैसा कि आपको मालूम है 25 दिन में आपका डीवी कंप्लीट हो जाएगा। वो चरण भी आगे मैं आपको बता दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्रतिदिन लगभग 750 स्टूडेंट प्रत्येक टीम द्वारा 25 स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन प्रतिदिन किया जाना है। दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम पृथक से सूचित किया जाएगा। यानी कि आपके टोटल 9 मंडल है, तो जैसे कि एक मंडल एक दिन में कितनी टीमों का गठन करेगा? 30 टीम, और वो 30 टीम पर टीम 25 स्टूडेंट का डीवी करवाएगा। यानी कि एक दिन में 750 कैंडिडेट का डीवी होगा। और कितने दिन तक डीवी चलेगा? 25 दिन तक। और टोटल कितने मंडल है? 9 मंडल। तो इससे आपका 25 दिन में आराम से डीवी कंप्लीट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ प्रत्येक मंडल में 30 टीम के अतिरिक्त 2 रिजर्व टीम और 1 डाटा एंट्री टीम का गठन किया जाना है। यानी कि प्रत्येक मंडल में 30 टीम के अलावा 2 रिजर्व टीम का भी गठन किया जाएगा और 1 डाटा एंट्री टीम का भी गठन किया जाएगा, जिसमें अपने मंडल में ही कार्यरत अधिकारियों को ही दस्तावेज सत्यापन के कार्य हेतु निर्धारित अवधि तक के लिए प्रतिनियुक्ति करें। दस्तावेज सत्यापन टीम का गठन इस अनुसार रहेगा, जैसे कि अध्यक्ष होगा, वो अधिकारी होना चाहिए, प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या व्याख्याता के समक्ष सदस्य होना चाहिए। वो सदस्य द्वितीय श्रेणी अध्यापक हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, शारीरिक शिक्षक भी हो सकता है, उसके समक्ष भी हो सकता है, और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भी हो सकता है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भी हो सकता है, और मंत्रालय कार्मिक भी हो सकता है। स्थानीय वो बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र अधीक्षक, परीक्षा प्रभारी, वीक्षक आदि के रूप में कार्यरत अधिकारियों कार्मिकों को उक्त कार्य हेतु नहीं लगाया जाए। यानी कि जो कर्मचारी जो बोर्ड परीक्षाओं में बिजी हैं, बोर्ड शेड्यूल बना रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं में ध्यान दे रहे हैं, उनको इस कार्य में नहीं लगाना है। दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रत्येक मंडल स्तर पर गठित टीमों के अधिकारियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि डीवी के लिए जो मंडल बनाए जा रहे हैं, टीमें बनाई जा रही हैं, उन्हें प्रशिक्षण आरएसएसबी बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। चयन बोर्ड से प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा मंडल स्तर पर गठित टीमों के शेष अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब जो चयन बोर्ड जिन अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे, फिर उनकी जो टीमें बनी हुई है, उन टीमों का जो मुख्य है वो बाकियों को प्रशिक्षण देंगे। प्रत्येक मंडल द्वारा ऐसे स्थान का चयन किया जाना है जहां पर स्टूडेंट और अभिभावकों हेतु आधारभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, लाइट, पानी, कमरे, बैठने आदि की व्यवस्था हो, ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिस स्थान का चयन आप द्वारा किया जाएगा उसका साला दर्पण अनुसार नाम, आईडी की सूचना इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है आप जो भी मंडल बना रहे हैं और जो भी स्थान सेलेक्ट करें वहाँ पर सब सुविधा होनी चाहिए, लाइट, पानी, कमरे, बैठने की सब सुविधा, ताकि स्टूडेंट और अभिभावकों को कोई भी परेशानी ना हो। जब भी 9 मार्च को डीवी का पहला दिन शुरू होगा, साथियों से रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा कि डीवी किस तरह से हुआ है, किसी की क्या दिक्कत आई है। अब जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने लिखा प्रोविजनल कैटेगरी में जाने से कैसे बचें, तो उसका भी मैं रीजन आपको बताऊंगा कि कहीं आपका भी रिजल्ट प्रोविजनल कैटेगरी में ना चला जाए, वो क्यों जाता है, उसके पीछे का क्या कारण है, उससे कैसे बचना है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो मेन चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ बता दी है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारियों के बारे में बताया गया, पद के बारे में बताया गया। यानी कि जो मेन चीज़ आपको बतानी थी कि एक दिन में कितने डीवी स्टूडेंट का डीवी होगा, कितने टीमें गठित की जा रही है, कितने दल बनाए जा रहे हैं। अब डीवी शेड्यूल भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपका डीवी है वो 9 मार्च से शुरू हो रहा है। पहले चरण 5 दिन आयोजित किया जाएगा, 9 मार्च से लेकर
13 मार्च तक। दूसरा चरण 4 दिन तक आयोजित किया जाएगा, 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक। तीसरा चरण है वो 3 दिन तक आयोजित किया जाएगा, 23 मार्च से 25 मार्च। चौथा चरण है वो 1 दिन का ही होगा, 27 मार्च का। पांचवा चरण वो भी 1 दिन का ही होगा, 30 मार्च का। इसके बाद छठा चरण है वो 2 दिन का होगा, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल। सातवां चरण है वो आपके 6 दिन का है, यानी कि एक आप यहाँ देख सकते हैं, सातवें चरण 5 दिन में लिखा हुआ 6 अप्रैल से 10 अप्रैल, फिर वापस से सातवां चरण लिखा हुआ 13 अप्रैल को। उसके बाद जो 8वां चरण है वो आपके 15 अप्रैल से आवश्यकता के अनुसार, यानी कि जो पीछे शेष कैंडिडेट कितने बचते हैं उस हिसाब से। अगर कोई कैंडिडेट 9 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक की डीवी में उपस्थित नहीं हो पाता है, किसी भी कारणवश, कोई भी कुछ भी कारण हो सकता है, पर्सनल कारण हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, तो वो नहीं डीवी करवा पाता तो कोई बात नहीं, आपके लिए अनुपस्थित कैंडिडेट की लिस्ट है वो द्वितीय चरण में जारी की जाएगी और अनुपस्थित कैंडिडेट को पहला अवसर दिया जाएगा 24 अप्रैल 2026 का। अगर 24 अप्रैल को भी वो नहीं आते तो उन्हें एक और अवसर दिया जाएगा 1 मई 2026 को। उसके बाद कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आप नहीं आते हैं तो आपकी पात्रता वहीं रोक दी जाएगी और नोडल अधिकारी द्वारा निदेशालय को रिपोर्ट प्रस्तुत है वो 11 मई 2026 को करना है और उस हिसाब से जल्दी आपको फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब आपको प्रोविजनल कैटेगरी में जाने से कैसे बचना है तो मैं आपको बता देता हूं। आप देखते हैं हर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें बताते हैं कि इतने पद थे, इतने पदों के विरुद्ध इतने पदों का रिजल्ट आया और इतने स्टूडेंट को प्रोविजनल रखा गया। किसी भी स्टूडेंट को प्रोविजनल रखने के कारण बहुत होते हैं, या तो उसके डॉक्यूमेंट में कमी होती है, या कोर्ट, अगर कोई स्टूडेंट कोर्ट में चला जाए तो उसका रिजल्ट पेंडिंग रखा जाता है, या फिर किसी के दस्तावेज, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कोई कमी पाई गई है, या दस्तावेजों की जांच चल रही हो उसमें समय लग रहा है, या फिर आपके खिलाफ कोई आपराधिक कानून नहीं है लेकिन वहाँ पर ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत हो रहा है कि आपके खिलाफ है लेकिन आप पर कोई नहीं है, उसकी जांच पड़ताल पूरी की जाएगी, उसके बाद ही आपका रिजल्ट निकाला जाता है। तो प्रोविजनल में खासकर आपको ये ध्यान देना है कि जब आपका डीवी होगा उस समय आपको वो सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है जिसका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है। यानी कि अगर आपने फॉर्म स्पोर्ट्स कोटे से भरा है तो आपको सब डॉक्यूमेंट के साथ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा, तभी आपको उस कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। यदि किसी महिला ने विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया तो उन्हें उनका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और या दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। अब किसी कैंडिडेट ने क्या किया कि मूल निवास प्रमाण पत्र उसने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बनाया है और वो वहाँ पर दिखा दिया, लेकिन उसने शपथ पत्र नहीं दिखाया तो भी उसका रिजल्ट प्रोविजनल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने शपथ पत्र नहीं दिखाया। शपथ पत्र में ये प्रूफ होना चाहिए कि आप जहाँ के भी निवासी हैं वो आप एप्लीकेशन फॉर्म के समय भी वहाँ के निवासी थे, जो आप मूल निवास प्रमाण पत्र में अपना निवासी स्थान बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह जाति प्रमाण पत्र में भी अगर आप ऐसी गलती करें, जैसे कि देखो SC ST का एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, लेकिन वो भी बना हुआ होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का। अगर उसके बाद का बना तो भी फिर आपको भी शपथ पत्र दिखाना होगा कि आप जब फॉर्म फिल करे थे तभी भी आप इस कैटेगरी से थे, जो भी आपकी कैटेगरी है। अब अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर या MBC से हो या EWS कैटेगरी MBC नॉन क्रीमिलियर से हो, और जैसे कि किसी स्टूडेंट ने 2015 में अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया उसके बाद बनाया भी नहीं है और अब बना रहा है एप्लीकेशन, मतलब कि रिजल्ट आया उसमें पता चला उसका DV भी नाम है, अब बना रहा है, तो इस कंडीशन पर उस कैंडिडेट को क्या करना होगा? नया बनाना वो तो लेके जाना ही है, इसके अलावा जो 2015 वाला वो भी लेके जाना होगा। और जहाँ तक शपथ पत्र को लेकर डाउट लगे तो आप बना के लेके जाइए, क्योंकि 1-2 दस्तावेज वहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 1-2 दस्तावेज कम हो गए तो फिर वो वापस से आपको डेट देंगे, फिर वापस से आपको वहाँ चक्कर निकालने होंगे। तो इससे अच्छा कि जब भी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में डाउट लगे कि ये लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, उस कंडीशन पर मेरा मानना है कि आप लेके जाइए। 2-3 ज़्यादा ही दस्तावेज होंगे तो वहाँ पर ऐसा कोई नहीं बोलने वाला कि दस्तावेज ज़्यादा क्यों लेके आए, लेकिन कम हो गए फिर वो मांगेंगे, आपके पास नहीं होंगे तो फिर वो आपको वापस से चक्कर निकलवाएंगे। वहाँ पर आपके सभी सेट ओरिजिनल भी चेक की जाएंगे और उनके फोटोकॉपी सेट भी चेक की जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट का क्या क्रम है, चेक लिस्ट है, ये सब आपके जैसे ही एक बार 23 फरवरी तक स्क्रूटिनी फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसके बाद विभाग द्वारा जब भी ये सूचित किया जाएगा, शेड्यूल जारी किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। उसमें ये भी बता दिया जाएगा कि आपका डीवी कौन सी डेट में कौन से स्थान पर आपको जाना होगा, वो सब डिटेल हो जाएगी। और 9 मार्च को जब भी डीवी का पहला दिन होगा तो साथियों से रिव्यू लेकर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि डीवी का प्रोसेस किस तरह से हुआ है, फर्स्ट डे क्या क्या लेके जाना होता है, वहाँ पर क्या गलती होती है, वहाँ पर क्या क्या सुविधा है, ये सब जानकारी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।